माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम भाई मातरम, वंदे मातरम, मातरम भाई मातरम, वंदे मातरम, we want justice, 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 we want justice। एकजुट जम्मू पार्टी ने जो पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ यहाँ पे पिछले 229 दिनों से धरने पे बैठे हैं और जो रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज़ अम्बेडकर पार्क में धरने पे बैठे हैं अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी की चिंता करते हुए टारगेटेड किलिंग्स की पृष्ठभूमि में, उन्हें पूरा समर्थन देने आई है। ये पहली बार नहीं है कि जब एकजुट जम्मू पार्टी इनके समर्थन में आई है। जिस समस्या से ये जूझ रहे हैं उस समस्या से लड़ने का, उस समस्या के डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस को डिफीट करने का, रिवर्स करने की पृष्ठभूमि भी एकजुट जम्मू की रही है। आज ये जिहाद की विक्टिम्स यहाँ पे बैठ के सरकार से अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी की गुहार लगा रहे हैं, जिसे सरकार बहुत ही अनसेरेमोनियस तरीके से, इनसेंसिटिव तरीके से, अनबिकमिंग तरीके से डिस्मिस कर रही है। हम पूरी शाना बशाना कंधे से कंधा मिला के इनके साथ सॉलिडारिटी में खड़े और आज हमने आश्वासन दिया कि लीगल, पॉलिटिकल, सोशल किसी भी तरीके की मदद होगी हम इनके साथ खड़े हैं। इनकी आवाज़ को पूरे देश में ले जाने का काम भी हम करेंगे। पूरे देश में भी इनकी आवाज़ को ले जाने के संबंध में कुछ डिटेल्स हमने इनसे शेयर की हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में देश की तरफ से ही सरकार पर प्रेशर बनेगा, दबाव बनेगा तो इनकी समस्याओं का निवारण होगा, क्योंकि इस समय सरकार इनकी समस्याओं को लेकर ना ही सीरियस है और ना ही प्रतिबद्ध है इनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर करने। देखिए, इस तरीके से आतंकियों ने और 1947 में भी और 1990s में भी उन माइनॉरिटीज़ को जो जिहाद के कॉज के साथ नहीं खड़े हो रहे थे, उन्हें कहा था कि रलीफ सलीफ गलीफ, ये कश्मीरी में एक है कहावत, लेकिन अब सब लोग इसका मतलब समझते हैं, चले जाओ, घुल मिल जाओ या मर जाओ। मुझे लगता है कि जिस स्टेटमेंट का आपने जिक्र किया वो वैसी है। रिसेंट स्टेटमेंट जो एलजी की थी वो इन्हें यही संदेश था, रलीफ सलीफ गलीफ। तो आतंकियों की धमकियों में, सरकार की धमकियों में आज कोई फर्क नहीं रह गया। लगातार टीआरएफ की जो लिस्टें जारी की जा रही है टारगेट के लिए, इनकी उसके बारे में क्या करें, आखिर कम खत्म होगा? वो कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि सरकार मानती ही नहीं है कि ये समस्या है। सरकार टारगेटेड किलिंग्स या टीआरएफ के द्वारा जो लिस्टें इशू की जा रही है वो मानती नहीं है कि ये धर्म के आधार पे लोगों को चिन्हित करके गोली मारने का आदेश है। सरकार मानती नहीं है कि ये जिहाद से उत्पन्न हुई एक परिस्थिति है। सरकार मानती ही नहीं है कि हिंदुओं को और गैर मुसलमानों को उनके धर्म के आधार पर कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में टारगेट किया जाता है, मारा जाता है। जब तक सरकार इस डिनायल मोड में रहेगी समस्या का निवारण नहीं हो पाएगा। और आपने सोल्यूशन की बात की, सोल्यूशन 100% कभी नहीं आएगा, क्योंकि सरकार इस समस्या को इस समस्या की तरह समझने के लिए तैयार है। हमने पूरा अपने समर्थन का आश्वासन इन्हें दिया। हमने केवल आश्वासन ही नहीं दिया, हम हमेशा इनके साथ खड़े हैं। जिस भी तरीके की मदद इनको कभी भी किसी भी समय पे ज़रूरत पड़ी है हमने करने की कोशिश की है, हमने दी है और आगे भी हम इनके साथ जाना कंधे से कंधा